ठीक है, ये त्रिभुज हो गया हमारा ए बी सी। ठीक है, एक भुजा का मध्य बिंदु, भुजा ए बी का मध्य बिंदु मान लीजिए डी है, से दूसरी भुजा के समानांतर, दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा ई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, तीसरी भुजा को, यानी कि ए ई बराबर ई सी सिद्ध करना है, यही ना, ए ई बराबर ई सी सिद्ध करना है। गिवन देखिए क्या है हमारा गिवन, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी के मध्य बिंदु डी है। भुजा ए बी के मध्य बिंदु क्या है हमारा, डी है। ठीक, अर्थात ए डी बराबर डी बी, और क्या कर रहा है, मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर, दूसरी भुजा मध्य बिंदु और मध्य बिंदु डी से खींची गई रेखा डी बीसी के क्या है, समांतर है, अर्थात डी समानांतर बीसी। नाम देखिए, नाम टू प्रूफ दैट क्या हमारा, एसी का मध्य बिंदु ई है, अर्थात हो जाएगा हमारा ए ई बराबर ई सी, हो जाएगा ना, ए ई बराबर ए सी हो जाएगा। आपका 10वां में 6.2 चैप्टर भी यही है। ठीक है, थेल्स फॉर्मे का विलोम भी इससे रिलेटेड है। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन बनाएंगे हम, माना कि एसी का मध्य बिंदु एफ लिया। ठीक है, आप देखो एफ ले लिया, मान लीजिए एफ, थोड़ा दिक्कत, एसी का मध्य बिंदु क्या लिया, एफ, यानी कि तो हो जाएगा, रूप देखो, चूंकि ए बी के मध्य बिंदु क्या है हमारा, डी है, मध्य बिंदु क्या है हमारा, डी है, इसीलिए क्या हो जाएगा, डी समानांतर बीसी दिया हुआ है मध्य बिंदु से, डी मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो डी समानांतर क्या हमारा, बीसी है, यही है ना, डी समानांतर क्या हमारा, बीसी है। अब देखिए डी समानांतर बीसी है, कहने का मतलब ये हुआ दूसरी भुजा का क्या है, समानांतर है जो रेखा खींची गई है। अब देखो चूंकि एसी का मध्य बिंदु एफ मान लो, क्या मान लीजिए, एफ, एफ तो ये है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसके कौन समानांतर से रेखा खींची गई, एफ डी है, डी एफ किसके समानांतर हो जाएगा, बीसी के, यही ना दूसरी भुजा का समानांतर है। लेकिन दिया हुआ क्या, डी समानांतर बीसी और डी एफ समानांतर बीसी। अब डी समानांतर बीसी, ये समानांतर ये और ये समानांतर ये, यह तभी संभव होगा जब एफ बिंदु किस पर स्थित होगा, ई पर स्थित होगा, यानी कि एफ किसके समानुपाती होगा, क्या कहते हैं, संपाती होगा, ई का, किसके होगा, ई का। लिखते हैं चूंकि दिया हुआ है कौन, समीकरण 1 और समीकरण 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, है ना, डी और बीसी समांतर है, डी एफ समांतर बीसी है। लिखिए यह तभी संभव है जब डीएफ रेखा डी के क्या होगा, संपाती होगा ना, समझ में आ गया ना, क्या होंगे, संपाती होंगे। अतः हमारी मान्यता गलत है कि डीएफ समानांतर क्या कहते हैं, ए सी के मध्य बिंदु एफ है। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखे थे ए बी का मध्य बिंदु क्या दिया हुआ था, डी, जो दूसरी भुजा के समानांतर था, यानी डी समानांतर क्या था हमारा, बीसी था। ठीक, ये तो दिया हुआ था, हमको दिखाना है ई ए बी का ए सी का मध्य बिंदु है या नहीं। कंस्ट्रक्शन हम ले लिए, एफ ए सी का मध्य बिंदु है, आप बताओ एफ ए सी का मध्य बिंदु है, तो एफ ए सी का मध्य बिंदु है, तो डी से एफ तक रेखा खींचा गया है, तो डी एफ समानांतर बीसी होगा, मध्य बिंदु है तो होगा। ठीक है, अब मध्य बिंदु होगा, लेकिन दिया हुआ है क्या, डी समानांतर बीसी, डी समानांतर बीसी,
अब डी समानांतर बीसी दिया हुआ है, हम लिख रहे हैं डी एफ समानांतर बीसी। अब दोनों रेखा दो जगह है ना, एक डी से शुरू हुआ ई तक गया, डी से शुरू हुआ एफ तक गया, अब दोनों रेखा बराबर है नहीं बराबर, तो यह तभी संभव होगा जब एफ ई पर होगा या ई एफ पर होगा। ई एफ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि गिवन में दिया हुआ डी समानांतर बीसी, एफ को कहाँ होना चाहिए, ई पर होना चाहिए, एफ को कहाँ होना चाहिए, ई पर होना चाहिए। तो हम जो माने हैं, जो डी हम क्या माने हैं, माने हैं क्या, जो एफ एसी का मान बिंदु हमारा मानता गलत हो गया ना, अतः क्या हो जाएगा, अतः एसी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। क्या है हमारा, ये आपका क्वेश्चन आपको लिखने दीजिए तब लीजिएगा।